दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत के उस द्रौपदी के काले रहस्य को बताएंगे जिसे 99% लोग नहीं जानते हैं, जिससे आप भी द्रौपदी की काली सच्चाई को जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, द्रौपदी के उस काली सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म की महागाथा महाभारत केवल युद्ध का बात नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाली शिक्षाओं और अनुभवों का अद्भुत भंडार है। इसमें सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है पांचों पांडवों का वनवास। यह केवल जंगल में बिताए गए 14 वर्षों की कथा नहीं है, बल्कि धैर्य, त्याग, भाईचारे और धर्म पालन का अद्भुत उदाहरण है। आइए इस प्रसंग को मोशन कहानी की तरह दृश्य के रूप में समझते हैं। दूत सभा का अपमान। हस्तिनापुर की विशाल सभा में शंखनाद हो रहा है। कौरवों की ओर से शकुनी पासों का खेल रच रहे हैं और पांडव धर्म का पालन करते हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, धीरे धीरे अपना सब कुछ हार जाते हैं। राज्य, धन, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी को। सभा में जब द्रौपदी का अपमान होता है तब पांडवों का हृदय क्रोध और अपमान से भर जाता है। लेकिन उसी क्षण धृतराष्ट्र सबको शांत करते हुए उन्हें राज्य और द्रौपदी वापस लौटा देते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर दोबारा धूत खेलते हैं और इस बार शर्त होती है 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। दृश्य वन की ओर प्रस्थान। राजसी प्रस्तों और वस्त्रों में सजे पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ राजमहल से निकलते हैं। हस्तिनापुर की जनता सिसकते हुए उनका पीछा करती है। हर कोई उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हमने शर्त स्वीकार की है, हमें अपने वचन का पालन करना ही होगा। भीम क्रोध में गरजते हैं, भैया ये अन्याय है, यदि आप ये आज्ञा दे तो अभी दुर्योधन का महल तोड़कर रख दूं। पर युधिष्ठिर शांत स्वर में उत्तर देते हैं, धर्म की रक्षा बल से नहीं स्वयं से होती है। स्वयं आने पर न्याय स्वयं होगा। वन का पहला दिन। घन जंगल जहाँ सूर्य की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती हैं। पांडव साधारण वस्त्रों में हाथ में धनुष लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी अपने कदमों को संभालते हुए चल रही है। नकुल और सहदेव अपने घोड़े और पशुओं की रक्षा में लग जाते हैं। अर्जुन चारों ओर सतर्क रहते हैं, कहीं कोई राक्षस या जंगली पशु हमला न कर दे। भीम अपनी भुजाओं से लकड़ी तोड़कर सबके लिए रास्ता साफ करते हैं। ऋषि मुनियों से भेंट। वनवास का आरंभ होते ही पांडवों का सम्मान कई ऋषि मुनियों से होता है। वे पांडवों का स्वागत करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऋषि व्यास देव विशेष रूप से उन्हें धर्म, धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझाते हैं। युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जबकि भीम और अर्जुन व्याकुल रहते हैं कि वे जल्द ही न्याय प्राप्त करें। द्रौपदी आंसुओं से भरी आंखों से कहती हैं, हे प्रभु, कब वह दिन आएगा जब इस अपमान का प्रतिकार होगा। व्यास देव उन्हें धीरज देते हैं, समय आने पर धर्म की विजय निश्चित है, परंतु अभी तप और सहनशीलता का समय है। द्रौपदी का दुख। वन के कठोर जीवन में द्रौपदी को सबसे अधिक कठिनाइयाँ होती है। राजमहल में पली बड़ी महारानी अब जंगल के कंदमूल खाती है और पत्तों की आसानी पर सोती है। इस रात ये युधिष्ठिर से कहती हैं, हे स्वामी, जब आपके जैसे धर्मराज के साथ यह अन्याय हो सकता है तब साधारण स्त्रियों का क्या होगा। मुझे लगता है इस संसार में धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची। युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक कहते हैं, प्रिय दोस्त द्रौपदी, धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर विश्वास रखो, अंत में धर्म की ही विजय होगी। भीम की प्रतिज्ञा। भीम द्रौपदी के आंसू नहीं देख पाते। वे गदा उठाकर कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस दिन हम वनवास से लौटेंगे उसी दिन दुर्योधन और दुशासन का अंत कर दूंगा। उनकी गरजती आवाज़ जंगल में गूंज उठती है। नकुल और सहदेव भी एक स्वर में कहते हैं, हम सब इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। वनवास के दौरान अर्जुन को देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। वे भगवान इंद्र और महादेव की आराधना के लिए गहन तपस्या करते हैं। भगवान और भयंकर जंगलों में कठोर साधना कर अर्जुन को पशुपास्त्र का और कई दिव्य शास्त्र प्राप्त होते हैं। यह दृश्य पांडवों के भविष्य की युद्ध के लिए आशा की किरण बन जाता है। महाकाय राक्षसों से संघर्ष। वनवास के दौरान पांडवों का सामना कई दानवों और राक्षसों
से होता है। भीम अपनी गदा से राक्षसों का नाश करते हैं। कभी कभी द्रौपदी की रक्षा के लिए अर्जुन धनुष उठाते हैं। इन युद्धों ने पांडवों को और भी शक्तिशाली और अनुभवी बना दिया। जनता दुख हस्तिनापुर की जनता अक्सर पांडवों से मिलने जाकर जंगल तक आती थी। वे रोते हुए कहती, राजन, उसके बिना राज्य अंधकारमय हो गया है। दुर्योधन प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। युधिष्ठिर उन्हें सांत्वना देते, धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। 14 वर्ष की समाप्ति वर्षों तक जंगल की कठिनाइयों को सहते सहते पांडवों का हृदय तप की तरह पवित्र हो गया। 14 वर्ष पूरे होने पर वे अज्ञातवास के लिए तैयार हुए। द्रौपदी ने अंत में कहा, ये वनवास हमारे लिए तपस्या का काल था। अब समय है न्याय के युद्ध की तैयारी का। पांचों पांडव एक साथ खड़े होकर आकाश की ओर देखते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए हम अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे। पांडवों का वनवास केवल कष्ट और संघर्ष का समय नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा काल का था। युधिष्ठिर ने धैर्य और धर्म को अपमान भी नहीं की, प्रतिशोध की शक्ति को संभाला। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। नकुल सहदेव ने सेवा और त्याग की मिसाल दी और द्रौपदी ने धैर्य और साहस का संपूर्ण ध्यान किया। यही वनवास उनके चरित्र को इतना महान बनाता है कि आज भी महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। जय श्री कृष्ण भगवान।